वाराणसी, मृत्यु का द्वार या मोक्ष का प्रवेश। कहा जाता है कि मरने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां मृत्यु सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि मोक्ष का प्रवेश द्वार मानी जाती है। एक ऐसी नगरी जहां मरना भी सौभाग्य समझा जाता है, जहां चिता की आग कभी बुझती नहीं और जहां मृत्यु भी उत्सव के समान लगती है। यह नगरी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव की नगरी वाराणसी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि वाराणसी को मृत्यु का द्वार क्यों कहा जाता है और क्या सच में यहां मरने से मोक्ष मिलता है? आज हम इस वीडियो में इन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और आपको वो अद्भुत सत्य बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वाराणसी एक शहर या दिव्य लोक। यह सिर्फ एक शहर नहीं, यह एक रहस्य है, एक अनुभव है, एक ऐसी जगह है जहां मृत्यु भी जीवन का उत्सव लगती है, जहां आत्माएं मुक्त होती हैं और जहां हर सांस में दिव्यता बसती है। कहते हैं दुनिया में कई शहर बसे और मिट गए, लेकिन एक शहर ऐसा भी है जो हजारों सालों से अडिग खड़ा है, वाराणसी। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस नगरी में ऐसा क्या है जो इसे धरती पर सबसे पवित्र स्थान बना देता है? क्या यह केवल आस्था है या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? इस अध्याय में हम जानेंगे कि वाराणसी केवल एक शहर नहीं बल्कि एक दिव्य लोक है, जहां समय भी रुक जाता है और मृत्यु एक नया जीवन बन जाती है। वाराणसी का अस्तित्व एक रहस्य या सत्य। वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है। लेकिन इसका इतिहास सिर्फ एक सामान्य नगर की तरह नहीं है, बल्कि यह खुद में एक गहरा रहस्य समेटे हुए है। कहा जाता है कि जब पूरी दुनिया का अस्तित्व भी नहीं था, तब भी काशी थी। यह कोई साधारण शहर नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव द्वारा बसाया गया पहला नगर था। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव ने इस स्थान को धरती पर इसलिए बसाया ताकि यहां आने वाले भक्तों को मोक्ष प्राप्त हो सके। यह वही स्थान है जहां खुद महादेव ने निवास किया और इसे कभी नष्ट न होने का वरदान दिया। यह भी कहा जाता है कि जब सृष्टि का अंत होगा तब भी वाराणसी का अस्तित्व बना रहेगा। ऐसे में सवाल उठता है, क्या वाराणसी केवल एक ऐतिहासिक शहर है या फिर यह सच में कोई अद्भुत और दिव्य स्थान है जिसे स्वयं भगवान शिव ने स्थापित किया था? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप वाराणसी में होते हैं तो समय की रफ्तार धीमी लगती है? ऐसा लगता है कि यहां घड़ियां सिर्फ दिखावे के लिए हैं, क्योंकि यहां बीता हुआ पल वर्तमान में घुल जाता है और भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं रहता। यहां के लोग समय को महत्व नहीं देते बल्कि जीवन को महत्व देते हैं। दिन रात जलती चिताएं, गंगा किनारे ध्यान में बैठे संत, गलियों में गूंजते मंत्र, यह सब एक अलग ही ऊर्जा का संचार करते हैं। क्या यह सब केवल एक संयोग है या फिर वाराणसी में सच में कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? वाराणसी के रहस्यमयी मंदिर जहां विज्ञान भी मौन है। क्या आपने कभी सुना है कि वाराणसी में कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां जाने मात्र से इंसान की चेतना बदल सकती है? क्या सच में यह संभव है कि किसी स्थान की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वह समय और स्थान की सीमाओं को लांघ जाए? आज हम वाराणसी के उन रहस्यमयी मंदिरों के बारे में जानेंगे जो न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी अबूझ पहेली बने हुए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां स्वयं शिव साक्षात विराजमान हैं। वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि यह वाराणसी के आध्यात्मिक और रहस्यमयी स्वरूप का केंद्र है। मान्यता है कि यह मंदिर स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है। यहां जो भी सच्चे मन से आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर का रहस्य केवल इसकी धार्मिक मान्यता तक सीमित नहीं है बल्कि इसके निर्माण से जुड़ी कई अद्भुत बातें भी हैं। यह मंदिर कई बार विध्वंस के बाद फिर से बना, लेकिन इसकी ऊर्जा कभी कम नहीं हुई। यहां शिवलिंग के आसपास एक विशेष प्रकार की ऊर्जा महसूस की जाती है जिसे वैज्ञानिक भी मापने में असमर्थ रहे हैं। यहां परंपरा है कि जब कोई व्यक्ति अंतिम समय में होता है तो उसके कान में शिव का नाम बोला जाता है, जिससे उसे तारक मंत्र प्राप्त होता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस मंदिर में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी सभी शिव मंदिरों से अलग बनाता है? काल भैरव मंदिर, जहां मृत्यु भी अनुमति लेकर प्रवेश करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मृत्यु किसी इंसान के पास आने से पहले अनुमति मांगे तो कैसा लगेगा? वाराणसी में एक ऐसा मंदिर है जिसे काशी के कोतवाल यानी रक्षक के रूप में पूजा जाता है, काल भैरव मंदिर। कहा जाता है कि बिना काल भैरव की अनुमति के कोई भी व्यक्ति वाराणसी में प्रवेश नहीं कर सकता
और न ही यहां से बाहर जा सकता है। इस मंदिर में एक विशेष से प्राचीन मूर्ति स्थापित है जो हमेशा एक अदृश्य ऊर्जा से घिरी रहती है। यहां भक्त एक विशेष अनुष्ठान करते हैं, भैरव प्रसाद, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह इंसान की नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त कर देता है। लेकिन यह मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक रहस्य भी है। यहाँ की मूर्ति से एक विशेष प्रकार की तरंगें निकलती हैं जिसे कई साधु दिव्य कंपन, डिवाइन वाइब्रेशंस कहते हैं। यहां पर आने के बाद कई लोगों को मानसिक और आत्मिक शांति का अनुभव होता है जिसे विज्ञान अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाया है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति वाराणसी में रहता है उसकी रक्षा स्वयं काल भैरव करते हैं। क्या यह सिर्फ एक विश्वास है या फिर इस स्थान पर कोई अदृश्य शक्ति सच में मौजूद है? कृतिवासेश्वर मंदिर, जहां समय भी स्थिर हो जाता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां प्रवेश करते ही आपको समय का बोध खत्म होता हुआ महसूस हो? वाराणसी में स्थित कृतिवासेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां साधु संतों का मानना है कि समय एक मायाजाल है और इस मंदिर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति की चेतना समय से परे चली जाती है। यहां साधु महात्मा कई वर्षों तक बिना किसी भौतिक आवश्यकताओं के ध्यान में बैठे रहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस मंदिर में एक विशेष ध्वनि कंपन, नाद फ्रीक्वेंसी पाई गई है। गंगा एक साधारण नदी या दिव्य प्रवाह। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि इसे मां का दर्जा दिया गया है। कहा जाता है कि गंगा धरती पर शिव की जटा से प्रवाहित हुई और इसका पहला स्पर्श वाराणसी में हुआ। अगर कोई व्यक्ति जीवन भर पाप करता रहा हो लेकिन अंत समय में गंगा में स्नान कर ले तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्या यह केवल एक धार्मिक विश्वास है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि गंगा जल में ऐसे बैक्टीरिया फेज नामक तत्व होते हैं जो किसी भी हानिकारक जीवाणु को खत्म कर सकते हैं। यही कारण है कि गंगा का जल वर्षों तक शुद्ध बना रहता है। तो क्या सच में गंगा केवल एक नदी है या फिर यह भगवान शिव का आशीर्वाद है जो आज भी इस नगरी को दिव्यता प्रदान कर रहा है? 1.4 शिव और वाराणसी का गहरा संबंध। कहा जाता है कि काशी भगवान शिव का सबसे प्रिय स्थान है। यही कारण है कि यहां मृत्यु को भी वरदान माना जाता है। कई ग्रंथों में लिखा गया है कि जब कोई व्यक्ति वाराणसी में अंतिम सांस लेता है तो स्वयं भगवान शिव उसके कान में तारक मंत्र फूंकते हैं, ये निराद्वार से गमने हैं, जिससे वह सीधे मोक्ष प्राप्त कर लेता है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति किसी स्थान पर जाकर सिर्फ मरने से मोक्ष प्राप्त कर सकता है? लेकिन वाराणसी में ऐसा माना जाता है और हजारों वर्षों से यहाँ लोग अपने अंतिम क्षण बिताने आते हैं। मणिकर्णिका घाट, जहां मृत्यु अमरता देती है। मणिकर्णिका घाट वाराणसी का सबसे रहस्यमयी और पवित्र श्मशान घाट है। यहाँ चिता की आग कभी नहीं बुझती। सदियों से यहाँ लगातार शवों का दाह संस्कार हो रहा है, फिर भी यहाँ की ऊर्जा हमेशा सकारात्मक महसूस होती है। इसका कारण यह बताया जाता है कि यह स्थान भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यहां माता पार्वती की मणिकर्णिका गिर गई थी और तभी से यह स्थान मोक्षदायिनी बन गया। यहां मृत्यु कोई डर की चीज नहीं बल्कि यह एक उत्सव है जो आत्मा को शिव के चरणों तक पहुंचाने के लिए मनाया जाता है। क्या वाराणसी सच में मृत्यु का द्वार है? अब सवाल यह उठता है, क्या वाराणसी सच में मृत्यु का द्वार है? क्या केवल इस नगरी में मरने से मोक्ष मिल जाता है या इसके लिए कुछ और भी आवश्यक है? कई साधु संतों का मानना है कि मोक्ष केवल वाराणसी में मरने से नहीं मिलता बल्कि इसके लिए व्यक्ति को अपने जीवन काल में भी कुछ आध्यात्मिक नियमों का पालन करना पड़ता है। तो क्या वाराणसी केवल एक विश्वास है या इसके पीछे सच में कोई दैवीय शक्ति छिपी हुई है? वाराणसी के घाट जहां मृत्यु भी मोक्ष का उत्सव बन जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी शहर में दिन रात जलती चिताएं, वहां मृत्यु को एक उत्सव के रूप में मनाया जाना और फिर भी वहां असीम शांति और ऊर्जा का अनुभव होना, आखिर यह सब कैसे संभव है? वाराणसी के घाट केवल साधारण सीढ़ियां नहीं बल्कि ये साक्षी हैं अनगिनत आत्माओं के जन्म और मोक्ष के। आज हम जानेंगे कि वाराणसी के घाटों का रहस्य क्या है और क्यों यहाँ की मृत्यु भी जीवन के सबसे बड़े सत्य को उजागर करती है। वाराणसी के घाटों का रहस्यमयी अस्तित्व। वाराणसी में लगभग 88 घाट हैं, लेकिन इनमें से कुछ घाटों का आध्यात्मिक और रहस्यमयी महत्व इतना गहरा है कि उनकी ऊर्जा को शब्दों में बांध पाना कठिन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वाराणसी में इतने घाट क्यों बनाए गए? क्या ये केवल नदियों तक पहुंचने के लिए है
या फिर इसके पीछे कोई दैवीय योजना थी? दशाश्वमेध घाट, जहां देवता स्वयं प्रकट होते हैं, वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध घाट दशाश्वमेध घाट है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया था और 10 अश्वबरी के घोड़े की बलि दी थी, इसलिए इसे दशाश्वमेध कहा जाता है। हर शाम यहाँ होने वाली गंगा आरती एक अलौकिक अनुभव होती है। हजारों दीपों की रोशनी, मंत्रों की गूंज और गंगा की लहरों का संगीतमय प्रवाह, यह सब मिलकर एक अलग ही दिव्यता का आभास कराते हैं। कई लोग मानते हैं कि इस स्थान पर अदृश्य रूप से देवताओं की उपस्थिति बनी रहती है। क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है या फिर दशाश्वमेध घाट पर सच में कोई दिव्य शक्ति काम करती है? मणिकर्णिका घाट, जहां मृत्यु अमृता का द्वार खोलती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में शायद ही कोई दूसरी जगह होगी जहां मृत्यु को इस तरह से स्वीकार किया जाता है जैसे वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर? मणिकर्णिका घाट को मोक्ष का द्वार कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि यहां जलने वाले हर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस घाट का रहस्य क्या है? यह घाट सदियों से जल रही चिताओं के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ की अग्नि कभी नहीं बुझती। एक किंवदंती के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ माता पार्वती की मणिकर्णिका गिरा दी थी और तभी से यह स्थान पवित्र बन गया। यहाँ चिता की आग बुझाने की कोई परंपरा नहीं है। यह आग निरंतर जलती रहती है जो मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र। लेकिन क्या सच में यहाँ जलने से मोक्ष मिलता है या फिर यह केवल मन की एक धारणा भर है? हरिश्चंद्र घाट, जहां सत्य की परीक्षा होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा जिसने अपना पूरा जीवन सत्य और धर्म के मार्ग पर बिताया, आखिर क्यों वाराणसी के एक घाट से जुड़ गया? हरिश्चंद्र घाट की कहानी राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई है, जिन्होंने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा राजपाट त्याग दिया था और वाराणसी आकर एक श्मशान घाट पर काम करने लगे थे। यह घाट सिखाता है कि जीवन और मृत्यु के बीच केवल एक सत्य है, आत्मा अमर है। यहां आज भी कई साधु अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर आते हैं ताकि वे इस पवित्र स्थान पर प्राण त्याग सकें। ऐसा कहा जाता है कि इस घाट पर किए गए संस्कार विशेष रूप से शक्तिशाली होते हैं और आत्मा को मुक्ति दिलाने में सहायक होते हैं। क्या यह केवल एक किंवदंती है या फिर इस स्थान पर कोई अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति काम करती है? वाराणसी के घाटों की वैज्ञानिक व्याख्या। क्या यह संभव है कि वाराणसी के घाट केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी महत्वपूर्ण हों? विज्ञान ने भी इस शहर के घाटों में कुछ खास ऊर्जा तरंगों को मापा है। शोध बताते हैं कि गंगा के पानी में विशेष प्रकार के बैक्टीरिया फेज पाए जाते हैं जो इसे स्वाभाविक रूप से शुद्ध बनाए रखते हैं। घाटों के निर्माण में एक विशेष वास्तुशास्त्र का प्रयोग किया गया है जिससे यहाँ एक अलग तरह की शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। यहाँ के वातावरण में मौजूद विशेष ध्वनि तरंगें ध्यान और साधना के लिए अनुकूल मानी जाती हैं। तो क्या यह घाट केवल परंपरा का हिस्सा हैं या फिर इनके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक सच्चाई भी छिपी हुई है? मृत्यु एक अंत या एक नई शुरुआत? वाराणसी में मृत्यु को एक उत्सव की तरह क्यों देखा जाता है? यहां मरने वाले व्यक्ति को शिव के कानों में तारक मंत्र सुनाने की परंपरा है जिससे उसकी आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है। कई साधु मानते हैं कि वाराणसी में मृत्यु केवल एक शरीर का त्याग है। आत्मा यहां से एक नए मार्ग पर आगे बढ़ जाती है। यहां चिता जलती है लेकिन इसके आसपास शांति बनी रहती है क्योंकि यहां मृत्यु को एक भय के रूप में नहीं बल्कि एक मुक्ति के रूप में देखा जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या मोक्ष केवल वाराणसी में मरने से ही प्राप्त हो सकता है या इसके लिए कुछ और भी आवश्यक है? क्या आपको पता है कि वाराणसी के कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां पर जाने के बाद इंसान की चेतना बदल सकती है? क्या सच में वाराणसी एक अन्य आयाम, डायमेंशन का प्रवेश द्वार हो सकता है? इन रहस्यों को जानने के लिए अगले अध्याय का इंतजार कीजिए जहां हम वाराणसी के उन रहस्यमयी स्थानों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमयी और अद्भुत विषय लाते रहें।